SEA के, और साथ ही विजय डाटा हैं, MD हैं विजय सॉल्वेक्स के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अतुल जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि 11,000 करोड़ के मिशन को मंजूरी मिली है पाम तेल की खेती को लेकर के, और इसमें जो पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार के इलाके हैं वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, वहां पर ज्यादा पोटेंशियल पाया गया है। और 28 लाख हेक्टेयर के आसपास की नई जमीन पाम तेल के लिए आइडेंटिफाई है कि वहां पर यह खेती होगी। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि आप जरा बताएं कि ये जो मिशन का ऐलान किया गया है ये कितना बड़ा ऐलान है तेलों के उत्पादन बढ़ाने की दिशा में? नहीं, ये डेफिनेटली अनाउंसमेंट तो बड़ा है, बट कितना इफेक्ट आएगा इसका इमीडिएटली ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमारा मानना ये है कि इसमें जेस्टेशन पीरियड पाम में काफी ज्यादा रहता है, एटलीस्ट 5 से 7 साल। आप 5 से 7 साल उसको आप कल्टीवेट करते हैं, तब तक वो फ्रूट्स आना चालू होते हैं। पर ये जरूर है कि 5 साल बाद वो आपको अगले 20-25 साल तक बिल्कुल बढ़िया एडिबल ऑयल देता रहता है। तो मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कदम है, बट शॉर्ट टर्म के लिए जो अपने को कदम उठाने चाहिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैं समझता हूँ कि जितना अपने लोगों ने पाम को सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अपने लोग कितना भी बोले पाम जो है पर हेक्टेयर यील्ड पाम की सबसे ज्यादा होती है जितने और भी कंपीटिंग ऑयल सीड्स हैं। तो पाम को तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रमोट करना ही चाहिए, बट पाम के साथ एक लिमिटेशन ये है कि पाम जो है इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर या नीचे ही ज्यादा पैदा हो सकता है जिस इलाके में बरसात ज्यादा हो, विच मीन्स जो लिमिटेड एरिया है, ये क्या नाम, अंडमान निकोबार आप बोल सकते हैं, या सदर्न इंडिया के कुछ एरिया है, और या नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ही पाम को प्रमोट किया जा सकता है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, उस एरिया में टेरेन जो है वो थोड़ी टफ है और एक पहाड़ी टाइप का इलाका भी है। तो मैं समझता हूँ वहां पे पाम को सपोर्ट करने के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि वहां प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप किया जाए, विच मीन्स वहां पे आपको मिलें भी लगानी पड़ेंगी जो कि फ्रेश फ्रूट बंच पैदा होते हैं उसको क्रश कर सकें, और चूंकि क्रश तेल तैयार होगा इसके लिए वहां पे पाम की रिफाइनरी भी लगानी पड़ेगी। तो मेरा तो मानना यह है कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री को भी वहां इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि वो जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि फार्मर का जो फाइनली फ्रेश फ्रूट बंच पैदा होंगे उसका भी डिस्पोजल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं समझता हूँ ये डेफिनेटली एक ठोस कदम है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट एक ही चीज है मैं इसके साथ चाहूंगा कि नेशनल मिशन अपने ऑयल सीड्स जो हैं, मस्टर्ड हुआ या ग्राउंडनट हुआ या सोया हो, इसको भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए जितना अपने पाम को दे रहे हैं। ठीक बात है। हाँ ठीक बात है। ये दो मुद्दे हैं जो दर्शक एडिबल ऑयल में, ऑयल सीड में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। दो अलग अलग चीजें हैं, और जो बात अतुल जी ने भी कही, ये नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम है, ये सिर्फ और सिर्फ पाम की खेती के लिए अभी ये मिशन का ऐलान किया गया है, जहां पर 11,000 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। और जो बात अतुल जी कह रहे हैं कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, जिसमें कि सोयाबीन है, सरसों है और बाकी ऑयल है, उसके लिए अलग से मिशन है, और उसकी भी मांग अतुल जी कर रहे हैं कि उसको भी मंजूरी दी जानी चाहिए, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। अब मैं डाटा जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि कितना पोटेंशियल है इंडिया में, क्योंकि अभी आप देखिए जो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमारी खपत है खाने की तेल की, उसमें से 50-55% से ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी पाम ऑयल की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, मेरे ख्याल से 95% से ज्यादा। तो आप जरा बताएं कि कितना पोटेंशियल है इंडिया में पाम की खेती को करने के लिए, अगर इसको और बढ़ावा दिया जाए तो क्या हम पूरी तरह से पाम, एडिबल ऑयल तो बात की बात है, पाम इंपोर्ट पे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकते हैं? क्या इतना पैदा हम कर सकते हैं जितना हमारे यहाँ कंजम्पशन है? डाटा जी देखिए, ये बात सही है कि हम उतना पैदा पाम ऑयल नहीं कर पाएंगे, और पाम ऑयल का वैसे भी गेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। आज हम तैयारी करेंगे तो बीज आएंगे, पौधे तैयार होंगी, जमीन तैयार होगी, लोगों को तैयार किया जाए इस काम के लिए,
हो सकता है ये प्रोजेक्ट 10 या 5 साल ले पाम ऑयल को इस तरीके से होने में, क्यों पिछले 25 साल से देश में हम लोग लगे हुए, 30 साल से, तब जाकर के पाम अभी 3-3.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंचे हैं। पहली बार गवर्नमेंट ने अब एक मिशन बनाया है, पहला मिशन बना था, उसके तहत तो हम 3-3.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंचे हैं। अब हम मिशन लेके आए हैं जिसमें हम टारगेट ले रहे हैं 28-30 लाख हेक्टेयर का। अब अगर गवर्नमेंट डेडिकेटेड तरीके से इस काम को लेगी तो हमको इसके शुरुआती लक्षण 5 साल में नजर आने लगेंगे कि भाई कुछ हो रहा है, और कम से कम ये 20 साल का प्रोजेक्ट लेके चलेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि हम मलेशिया और इंडोनेशिया भी एक दिन में नहीं हुए। मलेशिया को करीब 40 साल हो गए इस काम में लगे हुए, इंडोनेशिया को भी करीब 25 साल हो गए हैं, तब आकर के ये लोग इस स्थिति में आए हैं। पाम ऑयल के बारे में निश्चित रूप से बहुत लंबे समय तक सोचना होगा। मिशन बनाने में गवर्नमेंट ने जितनी भी देरी की है, देर आए दुरुस्त आए, अब ये काम शुरू हो गया है, अब जितनी जल्दी हो जाएगा। जहां तक अतुल भाई ने तिलहनों की बात की है, तिलहन एक ऐसी फसल है, खेती की फसल है, प्लांटेशन नहीं है, और ये 3-4 महीने में आपको पैदावार दे देती है। तो तुरंत तो अगर अगले 5 साल के लिए सोचेंगे तो हमको खेती बाड़ी से ही काम चलाना पड़ेगा, और इसके लिए सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और अन्य जो तिलहन हो सकते हैं, सनफ्लावर है या जो भी हो सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट को अलग से एफर्ट्स करने होंगे। जो अभी तक एफर्ट्स हो रहे हैं वो बहुत कम है, उसके तहत जितना हो पाया है नाकाफी है, और इसके लिए हमको एरिया शिफ्ट भी करना होगा। पंजाब हरियाणा में राइस से और चीजों से जहां जहां जगह खाली है, राजस्थान में है और ईस्टर्न इंडिया में है, ईस्टर्न इंडिया में बिहार बंगाल में भी काफी पोटेंशियल है। इसके लिए डेडिकेटेड तरीके से वर्क करना पड़ेगा, तो हम धीरे धीरे इंपोर्ट डिपेंडेंस को शने शने कुछ न कुछ हम कर पाएंगे हर साल, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो ये आपकी राय है कि कैसे इस दिशा में हम और आगे बढ़ सकते हैं। अब संदीप बजोरिया जी, एक बात सर आप जरा बताएं कि जो पाम, चूंकि आप बहुत ज्यादा आपने इसके ऊपर R&D भी किया है और आप जो पाम की खेती वाले देश हैं वहां पे बहुत ज्यादा आपने दौरा भी किया है। मैं भी गया हूं लेकिन मेरा अनुभव बहुत कम है सर, आपका अनुभव ज्यादा है। आप जरा बताएं कि इसकी जो खेती होती है पाम की खेती, और कंपेयर टू जो बाकी ऑयल सीड हैं, चाहे सोयाबीन हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे ग्राउंडनट हो, उसके मुकाबले क्या ये खेती महंगी है क्या? अगर 1 हेक्टेयर में कोई किसान पाम की खेती करना चाहे और वही 1 हेक्टेयर में अगर सोयाबीन की खेती हो तो उसमें कितना खर्च आता है सोयाबीन की खेती में, और उसके मुकाबले पाम की खेती में कितना खर्च आएगा? क्रॉप ड्यूरेशन क्या है, ये जरा डिटेल में बताएं ताकि दर्शक हमारे ये भी समझ पाए कि पाम की खेती किस तरह से होती है। देखिए मृत्युंजय जी, पाम का खेती और दूसरे खेती से आप कंपेयर नहीं कर सकते। वो तो आप सोयाबीन है और मस्टर्ड है, ये तो आपको हर सीजन में लगाना पड़ेगा, हर सीजन में आपको सीड मिलेगा। पाम एक प्लांटेशन क्रॉप है, इसको आपको लगाने में और इसका फ्रूट मिलने में 5 साल लगेंगे। उसके बाद जब आपको फ्रूट मिलते जाएगा, उसके बाद आप जैसा अतुल जी ने कहा कंटिन्यूसली आप उसको 20-25 साल तक आप फ्रूट ले सकते हैं, फिर उसको सिर्फ मेंटेन करना है। तो इसके लिए वो एक्सपेंसेस ऑफ फार्मिंग का इसमें फार्मूला नहीं लगता है, लेकिन यस, रिटर्न का फार्मूला जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 हेक्टेयर पाम से हमें 4 टन तक तेल मिल सकता है, और उसी जगह पे सोयाबीन का 1 हेक्टेयर से हमें 1000 किलो सोयाबीन यदि मिलता है तो 180 किलो तेल मिलता है। तो तेल की जो जरूरत है हमें देश में आत्मनिर्भरता को कुछ हद तक लाने में, तो उसमें पाम बहुत बड़ा हमें सपोर्ट करेगा। और पाम के बाद में दूसरा कोई क्रॉप है तो वो रेपसीड मस्टर्ड सीड है, क्योंकि रेपसीड मस्टर्ड सीड में एक हेक्टेयर में आप यदि आपकी पैदावार 1000 किलो 1200 किलो है तो आप 400-450 किलो का तेल आपको मिल सकता है। तो वो हिसाब से है प्रॉफिटेबल आज फार्मिंग। रेपसीड मस्टर्ड सीड का, सोयाबीन का, पाम का, सबका हो चुका है। वेज ऑयल की कीमतें वर्ल्ड में एक अच्छे ऊंचे स्तर पर खड़ी है, तो उस कारण से आपको सब तरह की फसलें जो ऑयल सीड की है, ऑयल पाम की है, ये फार्मर के लिए बहुत प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है। बट जेस्टेशन पीरियड पाम में जो 5 साल का पीरियड है कि भाई आपने जैसे आम का एक पेड़ लगाया और आम खाने हैं आपको, तो आपको 5 साल लगेंगे, वैसे ही आपको पाम फ्रूट का बंच मिलने के लिए 5 साल लगेंगे, वो बात है। अब बातें रही कि हम कितना पैदा कर सकते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ने खुद ने कहा है कि ये 11,000 करोड़ का जो मिशन है, इसमें ऑयल पाम अंडमान निकोबार नॉर्थ ईस्ट में इधर लगाएंगे, उसके बाद में दूसरे ऑयल सीड की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। तो ये तो बहुत जरूरी था। 35,000 करोड़ इम्पोर्ट ड्यूटी से हर साल मिलता है, तो उसमें 11,000 करोड़ लगाना तो बहुत सालों से एसोसिएशन मांगती आई है, सी अतुल जी सब लोग मांगते आए हैं, विजय जी भी प्रेसिडेंट थे, मैं भी प्रेसिडेंट था, उस समय से हमारी डिमांड ये थी। लेकिन मोदी जी ने चलो बड़ी अच्छी तरह से इसको अप्रूव किया है और कैबिनेट ने मंजूरी दी है, तो बहुत खुशी की बात है, हम राइट डायरेक्शन में आ गए हैं।